नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करना, टालना। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस को कैसे दूर कर सकते हैं। जब हम चीजों को डिले करते हैं, टालते हैं, तो हमें एक गिल्ट फीलिंग होती है, बैड फीलिंग होती है, और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। जिन कामों को हमें करना है, हमें पता है कि वो काम बहुत जरूरी है, उसके बाद अच्छी फीलिंग भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को टालते रहते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है, लेकिन इससे हम अपना कितना नुकसान करते हैं और कितने प्रोजेक्ट्स, कितनी चीजों को हम अपने हाथों से जाने देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, हाँ, डिले, टालना, ये हम करते क्यों है और ये होता क्यों है, क्योंकि इसको समझे बिना हम इसको दूर नहीं कर सकते। आपने कभी नोट किया है कि अपने फेवरेट कोई मूवी देखना, टीवी देखना, सोशल मीडिया देखना, आइसक्रीम खाना, अपना फेवरेट कोई फूड आपको खाना, आप उसको डिले करते हैं? हम नहीं करते। हम अपना होमवर्क करना, अपना रूम क्लीन करना, अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना, इनको हम डिले करते रहते हैं। थोड़ी देर में कर लेंगे, आज कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे। पे आपने एक बात नोट की कि हम उन चीजों को टालते हैं या डिले करते हैं जिनको हम एंजॉय नहीं करते। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जो सफरिंग है, उसको, पेन है, जो भी है, उसको अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करके हम उन चीजों को क्या करते हैं, डिले करते जाते हैं, कि ये हमारी एक आदत बन जाती है। लेकिन हमें यहाँ बहुत जरूरी ये बार बार समझना होगा कि जितना हम चीजों को डिले करते हैं, टालते रहते हैं, उतनी ही चीजें हम करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ रीजंस, कुछ कारण बताऊंगी और उसके साथ सॉल्यूशंस बताऊंगी कि हम चीजों को क्यों टालते हैं। तो फर्स्ट आता है कि जो चीज बहुत बड़ी है, ओवरवेलमिंग है, कि बहुत हमें लगता है कि चीज बहुत बड़ी है और मुझसे नहीं हो पाएगी, और हम इसलिए उस चीज को करने से पहले ही उसको टालते रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन ये है कि उस जो भी आपको काम करना है, वर्क करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लीजिए और देखिए कि इस ब्रेक करके कि मैं कहाँ से कैसे उस चीज को स्टार्ट करूं। सबसे अच्छा ये होगा कि आप उसको ब्रेक करके लिख लीजिए और फिर वो काम शुरू कीजिए। सेकंड है कि आपकी मेमोरी में फीड है, आपको लगता है कि आप उस काम को एंजॉय नहीं करते, इसलिए आप उस चीज को टालते रहते हैं। बहुत सटल सा रीजन ये है कि सूक्ष्म कहते हैं कि आपने जब पहले वो काम किया होगा, शायद आपको मजा नहीं आया होगा, आपको मुश्किल लगा होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत सिंपल सी बात समझने की, हो सकता है उस टाइम आपका मूड अच्छा नहीं हो, आप बहुत बिजी हो, आप कहीं और ऑक्यूपाइड हो, तो इस चीज को कि ये काम इंजॉयबल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए टालना से अच्छा है कि उस थॉट्स को देखिए कि जब आपने वो काम किया था तब आपका थॉट पैटर्न क्या था, उसको, पास्ट को इरेज करके, भुला के उसको नए सिरे से शुरू कीजिए। थर्ड इज, बहुत बार होता है किसी काम को करने में हमें एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, हम स्ट्रेस फील करते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, उस काम को डिले करते हैं, टालते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि एंजाइटी, घबराहट इसलिए होती है कि मैंने ये काम, अगर मेरे बॉस को पसंद नहीं आया, मैंने टाइम से खत्म नहीं किया, टाइम से फिनिश नहीं किया, मेरे क्लाइंट को, या आपने जो भी काम करना है कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं, तो उससे पहले ही हम क्या करते हैं, उसकी एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं, घबराहट करते हैं। तो हमें यहाँ सोचना होगा कि एंजाइटी क्या है। वहां पे हम एक, इट्स नॉट बिकॉज के आप वो काम से आपको घबराहट हो रही है या मुश्किल है, आप उसकी वरी कर रहे हैं और एक अपने माइंड में क्या कर रहे हैं, एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। स्टोरी क्रिएट करके आप उसका फियर भी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अपनी थॉट्स को देखना पड़ेगा और उन समझना पड़ेगा कि रियल रीजन उसके पीछे, उस घबराहट के पीछे क्यों है, और उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है फियर ऑफ फेलियर। हमें लगता है कि हमारा, हो सकता है कि 100% दे के भी क्या पता मेरा, मतलब मैं सक्सेसफुल ना हूं, तो मैं उस काम को करना ही नहीं चाहता। फियर ऑफ फेलियर, कि मैं उस जो फेलियर है उसको फेस नहीं करना चाहती। उसके बाद आता है नेक्स्ट रीजन इज, इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, कि ठीक है ये काम इतना जरूरी नहीं है, हो जाएगा, वो कर लेगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि भी हम उस चीज को
टालते रहते हैं। तो लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे करनी है, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड मुझे ये स्ट्रेस दे रही है, तो मैं जितनी जल्दी करूंगा और जितनी जल्दी इसको स्टार्ट करूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि हम टीवी देखते हैं या कोई अपनी फेवरेट मूवी देखते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, कोई फेवरेट फूड खाना खाते हैं, तो उसमें हमें प्लेजर मिलता है और वो क्या होता है, हमारी मेमोरी में फीड हो जाता है। तो होता क्या है हमारे साथ, हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हम बीच में क्या करते हैं, मेल्स चेक करने लग जाते हैं, सोशल मीडिया फोटोज देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी मेमोरी में फीड है कि ये काम तो अच्छा नहीं है, ये मुझे प्लेजर नहीं दे रहा, लेकिन मेरी मेमोरी की ये वाले जो काम हैं, जो पिक्चर, सोशल मीडिया, ये मुझे प्लेजर दे रहे हैं। तो मेरी मेमोरी फटाफट क्या करेगी, मुझे डिस्ट्रैक्शन के लिए, कि मजा नहीं आ रहा क्योंकि मुझे मजा चाहिए, और मजा इन द सेंस कि मुझे एक काम करना है तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, लेकिन मेरे मेमोरी में फीड है कि ये डिस्ट्रैक्शन मुझे प्लेजर देगी, तो हम फटाफट उस साइड चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत समझनी जरूरी है, जब भी हम किसी काम के बीच में, रीडिंग या कोई भी काम कर रहे हैं, अपना फोन उठाते हैं और ईमेल्स चेक करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे कि ये डिस्ट्रैक्शन मैं कर क्यों रहा हूं, इस काम से बचने के लिए या एक्चुअली मुझे ईमेल ही चेक करनी है। तो ये थॉट्स को मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रैक्शन मेरा हो क्यों रहा है, और फिर मुझे, जब मैं अपनी थॉट्स को अच्छी तरह चेक करूंगा कि रियल रीजन ये सब करने का क्या है, कि मैं काम को टाल रहा हूं, तो मैं अपना, क्योंकि मुझे काम करना है, तो मैं आ जाऊंगा अपना थॉट्स को चेक करके और उनको एनालाइज करके अपना काम पूरा करूंगा। तो ये कुछ मैंने आपको रीजंस बताए और उनके सॉल्यूशंस भी बताए कि आप डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोक सकते हैं और अपना काम टाइम से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ब्यूटीफुल एफर्मेशंस देना चाहूंगी कि जो कि आप डेली रिपीट कीजिए। मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगता है, मैं अपना काम बिल्कुल टाइम पर करती हूँ। 5 टाइम्स 10 टाइम्स डेली रिपीट कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग। देखिए कि आपकी डिले करने की, टालने की हैबिट धीरे 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 कैसे स्लो डाउन होती जाती है। थैंक यू, नमस्कार।